शिवरात्रि जो है वो रात्रि शब्द, क्योंकि रात्रि में ज्यादा से ज्यादा संसार सोता है उस समय। लेकिन रात्रि के समय कुछ ऐसे लोग हैं जो जागते हैं, कुछ लोग जागते हैं रात्रि के समय, और जैसे जैसे संसार सोते जाता है और वो लोग जागते जाएंगे। कुछ लोग हंस रहे हैं, हर एक व्यक्ति का ध्यान सब ओर जाता है। कुछ लोग हंस रहे हैं और हंसने का विषय भी है, क्योंकि ये दो तरफा बात है। इट वर्क्स बोथ वेज। क्यों दो तरफा? कि मैं क्या बोल रहा था और आप क्या सोच रहे थे। ये वो लोग जागते हैं रात को जो योगी होते हैं। भोगी जो होते हैं रात को सोते हैं, और योगी जागते हैं रात को। इसीलिए योगियों के योगेश्वर भगवान संसार में आए हैं। बोलिए श्री महायोगेश्वर शंकर भगवान की जय। योगेश्वरों के ईश्वर आए हैं, योगियों के ईश्वर आए हैं संसार में, और रात के समय वो आते हैं। इसीलिए शंकर भगवान का महत्व है रात्रि के समय। और 4 पहर का, जैसे मैंने प्रथम दिन आप लोगों को और लिख कर भी निवेदन किया कि व्रत आप कैसा करें आज के दिन, क्योंकि आज मैं व्रत करने का महत्व और आज मैं व्रत कैसे करा जाए कैसे बताऊं, क्योंकि सुबह से तो व्रत शुरू होता है, अब तो रात हो गया। तो अब यदि कोई लोग व्रत नहीं किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बहुत सुंदर काकी काका ने भोजन बनाया है, पांडे और पांडे की स्त्री और हमारे भैया जी बबलू जी। हालांकि उन लोगों के लिए तालियां हो जाए, क्योंकि प्रिया और उनके माता पिता और उनके भाई बंधु सब बड़े मेहनत करके, और हालांकि उनकी सब किसकी संरक्षण में सब होता? आशिका और नीलेश। तो उसके लिए थोड़ा जोर से ताली बजाना, क्योंकि कितना मेहनत होता है, इतना सुंदर इनका भजन कैसे निकलता है, क्योंकि वो कर्म करते हैं ना, सुबह से शाम कर्म करते हैं। तो उनके अंग अंग से अब भजन की तान छिड़ने लगा और निकलने लगा है। कैलाश में ऐसा ही होता है, जैसे बड़ा सुंदर गाया कि कैलाश पे वास करते हैं शंकर भगवान जी। क्यों? कैलाश क्या है? संसार के सबसे ऊंचा पर्वत है। हालांकि सृष्टि का समय, when there was nothing in this world, it was only water, that was the first place that जो उगा, जहां पर, और शंकर भगवान ने ही त्रिशूल पर उसको रखा है उस जगह को, इसीलिए वो ऊंचा है एकदम। और वहां से क्या है, ऊंचाइयों का क्या मतलब होता है? ऊंचाइयों का क्या मतलब होता है कि ऊंचा उठो व्यक्ति। एक तो ऊंचा उठो अपने बुद्धि से। कल की आया गाथा में आत्मा, शंकर भगवान का स्वरूप क्या है, कहां विराजते शरीर में? कल की कथा से कहां पर आया? मैं पॉइंट नहीं करूंगा, मेरे को बोलो जोर से। आत्मा में विराजते हैं, हमारे शरीर के अंदर में आत्मा के रूप में शंकर भगवान विराजे हैं। कल मैंने कथा के माध्यम से सुनाया। तो उठो, व्यक्ति उठता है जो भगवान का सेवा करता है। और कैलाश पर भगवान उतने ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, किस लिए? क्योंकि वहां से सब दिखाता है फिर, क्योंकि ऊंचा पे व्यक्ति बैठे, अपने आसन को ऊंचा करे। हनुमान जी शंकर के स्वरूप है। सुंदरकांड में मैंने कल बताया, सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों पड़ा, मैंने बताया कि शंकर भगवान का स्वरूप सुंदरकांड में आया है। और मैंने बताया कितना स्वरूप है शंकर भगवान का, कितनी मूर्तियां हैं। अभी भैया जी ने भी याद कराया था, कितनी मूर्तियां हैं उसका, कितना स्वरूप है, कितना नहीं, वो तो ज्योतिर्लिंग है। वैसे 12 है ज्योतिर्लिंग। एक हमारा प्रेम भैया यहाँ बताया इसकी 13 वाला उसके पास है। वैसे शास्त्र में वैसे तो 12 है, ठीक है, अच्छी बात है, पूजन कर ले लो, 12 है। लेकिन स्वरूप का मैं बात कर रहा हूं, वो तो उनका लिंग है, स्वरूप उनका 8। सही बात, कल भैया ने सुना, देखो 8 स्वरूप उनका है।
तो सुंदरकांड में, क्योंकि शंकर भगवान का सुंदरकांड जो है, हनुमान जो है शंकर भगवान है, तो अष्ट मूर्तियां का जो उनका रूप है, 8 रूप का उसने दिखाया सुंदरकांड में, और एक एक चौपाई आया है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कूद चढ़े ताके ऊपर। हनुमान जी प्रथम चौपाई आया है कि एक सुंदर भूधर, एक सुंदर, वहां पर सुंदर शब्द आया पहला, फिर ऐसा ऐसा करके 8 बार सुंदर को इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान का अष्ट मूर्ति है और वो शंकर भगवान के ही स्वरूप है हनुमान जी, इसलिए सुंदर कांड में अपना सही स्वरूप दिखाया है हनुमान जी ने कि मैं शिवजी हूं। शंकर भगवान, हनुमान जी और शंकर भगवान एक ही हैं। तो कैलाश पे बासते वहां से संसार को देखते हैं, और ज्यादा करके किनको देखते हैं? जैसे पिताजी ने बताया कि मेरा भक्त कहाँ है, वहां से दूरबीन लगा करके, या जो भी समझे आप, भगवान तो जैसे मैंने बताया आत्मा में विद्यमान है, तो सब और है, तो वहां से देखते हैं कौन हमारे भक्त हैं, कहां पर भक्ति हो रहा है। तो ऐसे ही और शिवरात्रि के पर्व पर उसी के माध्यम से गाथा बड़ा सुंदर एक है कि किस प्रकार से एक भक्त था, उसका नाम था गुरु ध्रुव। क्या नाम था? द वॉल्यूम इज ऑफ कंप्लीटली। व्हाट वाज द नेम? मैं क्या करूं, उसका नाम तो जो भी हो, एनीथिंग विल डू ना, ठीक है। ऐसे व्यक्ति क्या करे, ऐसे सत्संग में जावे जब, तो एक व्यक्ति लोग के कोई कोई काम रहे ना, जब कथा नहीं आनंद आवे तो बात करे ना। तो ऐसे गई सत्संग में व्यक्ति ऐसे बैठा है, तो ऐसे ऐसे बैठा है, तो बगल लगा उसके बोले ए भैया, बोले का बोलो, तो इतना देरी, बोले हम बहिरा है, बोले हम बहिरा है। तो वो का बोले थे? बोले बहिरा ठीक है, बोले हम तो कुछ बोला नहीं, बोले हम तो चिंगम चलाता है मुंह, बोले चिंगम से, बोले हम चिंगम से चलाता है मुंह, बोले तुम सोचता है कि हम कुछ बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, बोले। तो सुनने वाले सुनेंगे, आनंद लेंगे, क्योंकि चिंगम चबाना भी तो एक काम है ना, और बोलना भी तो एक काम है। तो एक व्यक्ति यदि बहरा हो जाए तो बोलने वाला कब तक बोलेगा? तो उसी प्रकार से क्या नाम था उसका, अब बोलिएगा। हाँ, अब थोड़ा जोर से निकला। उसका नाम था गुरु ध्रुव। बोलिए, गुरु ध्रुव, बहुत सुंदर नाम रहता पहले। तो गुरु ध्रुव जी और कोई भक्त नहीं थे, लेकिन शिवरात्रि का पर्व के विषय में ये कथा मैं बता रहा हूं कि शिवरात्रि के पर्व में, जैसे मैंने प्रथम दिवस बताया था कि 4 प्रहर भगवान शंकर जी का रात्रि के समय पूजन होता है। 4 प्रहर कितना होता है? पूरा 12 घंटा। प्रथम प्रहर होता है इस बार तिथि के अनुसार 7 बजे से 10 बजे, वैसे तो 6 to 9 एक प्रहर, फिर 9 to 12 दूसरा, 12 से 3 o'clock तीसरा, 3 o'clock to 6 o'clock सुबह को 6 बजे तक चौथा प्रहर हो गया। लेकिन इस बार तिथि कहां से शुरुआत होता है प्रहर का, तिथि का कैसे देखते हैं कि कहां से हमारा शुरू हो रहा है, तिथि कहां अंत हो रहा है, तो उसको डिवाइड करके, तो इस बार 7 से 10 मिल रहा है, 10 से 1, 1 से 4, 4 से 6 से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा तिथि जो है अंत हो जाता है कहां पर, और प्रहर हमारा, और दिवस कहां अंत होता है? सूर्य उदय से। मैंने बताया सूर्य उदय से सूर्य उदय दूसरा दिन तक। तो 4 प्रहर का महत्व है शिवरात्रि का पर्व, इसीलिए मैंने व्रत पालन का बताया था। तो ये गुरु ध्रुव जो था, कोई भक्त नहीं, लेकिन उसको कैसे शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और कौन बने बाद में, वो कथा मैं आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो गुरु ध्रुव थे और भील थे, जंगल में रहने वाले, और क्या करते? जानवरों को हत्या करके अपना जीविका को पालन करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, माता पिता को भूख लगा, सभी को भूख लगा कि आज तो भोजन कुछ है नहीं, तो ये बोला मैं जाता हूं, कोई अभी जानवर को मार के लाता हूं। तो ये गया नदी के किनारे जा करके और बैठ गया पेड़ के ऊपर में, पेड़ के ऊपर में बैठ गया, और अब अगोर रहा है कोई जानवर आवे। ऐसे ही जगह जैसे ही देखा उसने कि एक मृगी आई है, तो उसने अपना धनुष को लिया था,
मृगी जैसे नगी जाई और तालाब के करीब में मृगी आएगी जल को पीने के लिए। मृगी जैसे आई, इसने धनुष को ताना। जैसे थोड़ा धनुष को ताना तो पेड़ में, जिस पेड़ पे बैठे थे, वो बेल का पत्र था। ये नहीं, कुछ नहीं जानता, कोई भक्त नहीं है, लेकिन वो बेल का पत्र था। हाँ, बेल का पेड़, बेल के पेड़ पे वो बैठा। ऐसा धनुष को उठाया, संधाना जब अच्छी तरह से, तो कुछ बेल के पत्र, पेड़ कुछ थोड़ा सा हिला, पत्ती इत्यादि गिर गया नीचे, और नीचे शिवलिंग था, उसको पता ही नहीं है। नीचे एक शिवलिंग था, उसको पता ही नहीं है। जैसा संधाना, थोड़ा सा हिला पेड़, बेल पत्र गिर गया, 3-4 पत्ती सीधे शिवलिंग के ऊपर गिरा। शिवलिंग के ऊपर गिरा जैसे संधाना, तब तक उधर से मृगी ने देखा कि ये संधाना मेरे को मारने को। मृगी क्या बोलती है, आंखों में आंख पड़ा जब मृगी उधर से बोल रही है, हे भील, तू मेरे को क्यों मार रहा है? अब ये क्या बोलता है, अरे हमारे परिवार भूखे हैं। तो मृगिनी क्या बोलती है, ये तो कितनी खुशी की बात है, मेरा शरीर से किसी का भूख मिटता है तो मैं अपने जान देने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम हमको मार लेना, लेकिन इस समय नहीं, मैं जा करके अपने बच्चों को बता दूं, और मैं जा करके अपने पड़ोसन को, अपने बच्चों को सौंप दूं, और मैं जाकर अपने पति को बता दूं कि मैं अब नहीं आऊंगा संसार में लौट करके, कि मैं जा रहा हूं बलि देने के लिए और मैं आ जाऊंगा। तो ये बोला, हाँ हाँ हाँ, हम जनता है। बोले, कहाँ आइयो लौट के? बोले, हम तो भूखे। बोले, हमारे परिवार भी भूखे मर गए। बोले, तो बहुत निवेदन किया मृगी ने, आंख में आंख मिला करके, तो वो मान लिया बात को। सोचा कि चलो अच्छा मौका दे देते इसको। तो वो मृगिनी वहां से और चली जाती है। अब इसका, जैसे मैंने बताया, 9 बजे तक वो अगोर रहा था। फिर अब कितना बज गया? लगभग 12 अगोर रहा है। अब लगभग 12 बजे के थोड़ा इधर इर्द गिर्द गया, दूसरा उधर से देखा एक मृगा आया। जैसे पानी पीने को चला, उसी प्रकार से उसने धनुष को संधाना। उसी प्रकार से क्या हुआ, थोड़ा इधर से हिला डुला, बेलपत्र गिर गया। वो नहीं जानता कि बेलपत्र है। बेलपत्र गिर गया शिवलिंग के ऊपर, और थोड़ा पानी गिरा था तो जल भी उसके ऊपर गिर गया। जल भी मिल गया शिवलिंग को, और इधर बेल का पत्र भी मिल गया। संधाना ऐसा मृगा को बोलता है कि मैं तुझे पूछा, मृगा क्यों मेरे को मार रहे हो? बोला, मैं भोजन करूंगा, भूख लगी है, सभी को भूख लगा है। तो बोला, ये तो खुशी की बात है, हमारे शरीर से किसी के भोजन मिल रहा है तो अच्छी बात है, मैं अपने आप को दे दूंगा। ये तो त्याग है, तो तप है हमारे लिए, खुशी हुआ। लेकिन एक बात है, मैं जा करके अपने पत्नी को ढूंढने निकला था, जो पहले वाली थी। तो मैं अपने पत्नी को ढूंढने, आप लोग ध्यान से सुनना, अंत में क्या होता है देखना। इसमें बड़ा सुंदर बात एक है जो आप नहीं सोच पाओगे कभी। कितना भी सोच रहे होगे कहाँ जाएगा ये कथा, आप नहीं सोच पाओगे, लेकिन आप देखना कहाँ जाता है कथा। दूसरा मृगा जो है बोला, मैं पत्नी के खोज में निकला। बच्चे रो रहे थे, पत्नी है नहीं। पत्नी नहीं हो घर में, तब पता चलता है कि बच्चे कैसे उपमत बताते हैं। तो पत्नी वहां बोला, वो मृगा बोलता है कि मैं जाकर पत्नी को, बच्चों को, पत्नी को सौंप करके तब मैं आ जाऊंगा, अपने प्राण को त्याग दूंगा, बलिदान कर दूंगा। किसी को भूख मिलता है, उससे अभाग्यशाली हम कहाँ होंगे? ऐसा बोल करके और उसको मना लिया। वो मान गया। अंतिम में निवेदन किया उसने, आंख में आंख मिला करके। तो वो क्या करता है, वो चले जाता है। और बेलपत्र तो गिर गया था, दोपहर का पूजा हो गया। उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, अब जो बच्चे थे वो माता को, मृगा को और मृगिनी को खोजने को निकले। अब बच्चे एक साथ में 3 बच्चे आ गए। 3 बच्चे तो बहुत खुश हो गया कि अरे 3 बच्चे आ गए, अब तो चलो इनको तो मार ही लेंगे और जाकर के अपने सबको भोजन खिला देंगे, सब तृप्त हो जाएंगे, आनंद में हो जाएगा। 1 है, 2, 3 है यहाँ तो, हमारे तो 3 तो कितना दिन तक चल जाएगा। खुश हो गए एकदम। लेकिन जैसे ही संधाना, वो बच्चे लोग देख करके क्या बोलते, क्यों क्या कर रहे, वैसा ही हुआ। और संधानते समय बेलपत्र गिरा कहाँ, शिवलिंग पर, और जल भी गिर गया, क्योंकि पानी वर्षा हुआ था, थोड़ा हिला डुला, जल उसमें से, पेड़ में से जल गिर गया, पत्तों में से जल गिर करके शिवलिंग पर गिर गया। और 3 बच्चों ने बहुत कुछ निवेदन किया कि छोड़ दो हमको, हम जाएंगे, अपने माता पिता को कम से कम बता देंगे, नहीं तो वो खोजते रह जाएंगे रात भर कि बच्चे कहाँ गए, और रात को लौटे नहीं। फिर हम जाकर अपने माता पिता को बता दे, अपने पड़ोसन को बता दे कि हम जा रहे हैं अपने बलिदान के लिए। ऐसा करके उनको भी छोड़ दिया। अब
कितना बज गया? 3 के बाद हो गया, अब चौथा पहर तला। अब क्या वो देखता है? देखता है सब के सब मृगी मृगा और उनके बच्चे सब के सब आ रहे हैं और इधर वो संधान रहा है। अब जैसे संधाना तब तक ऐसा ही और बेल का पत्र गिरा किस पर? शिवलिंग पर गिरा। शिवलिंग पर गिरा और मैंने बताया जल भी गिर गया शिवलिंग के ऊपर। अब पूरा 4 पहर का पूजा हो गया। जैसे ही उसने संधाना और वो बच्चे सब आ गए, ये तैयार हो गया मारने को, तब तक ज्ञान प्रकट हो गया उसको कि मैं ये क्या पाप कर रहा था। ज्ञान उसको प्रकट हो गया कि मैं ये क्या पाप कर रहा था। और सब लोग क्या आकर बोलते हैं, मेरे को मार लो, मेरे को खा लो। बच्चा बोलता मेरे को खा लो, पिता बोलता है हमको खा लो, मृगी बोलती है हमको खा लो, हमारे बिना चल जाएंगे इनका। बच्चे बोले हमको खा लो, हमको क्या फायदा है, हमको मार लो आप। अगर लेकिन ज्ञान प्रकट हो गया, नीचे कूदा उतरा। जैसे ही नीचे कूदा तो वहां पर शंकर भगवान जी प्रकट हो गए। बोल श्री हर हर महादेव की। शंकर भगवान जी वहां पर प्रकट होकर के और उनसे बोला कि हे वत्स तू वर मांग, हे वत्स तू ज्ञानी आज से हो गया, तेरे में दया आ गया क्योंकि दया धर्म का मूल है। तेरे में दया आ गया, तूने सबको छोड़ दिया। तू मांग क्या चाहता है? वो बोला प्रभु मेरे को पता ही नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। तब शंकर भगवान ने बताया यहाँ पर ये जो ज्योतिर्लिंग था ये एक बहुत प्रसिद्ध मेरा ही और रचाया हुआ ये लिंग यहाँ था जिसके नीचे और बेल का पत्र गिरा और 4 प्रहर गिरा। अनजान में ये पूजन हुआ उससे और जल गया। तुमसे अनजान में हुआ, लेकिन फिर भी अनजान में कोई काम हो या जानबूझकर, लेकिन पुण्य ही है। और कहा कि आपका भक्ति मेरे को प्राप्त हो जाए। ऐसा जब बोला कि हे वत्स तुझे भक्ति प्राप्त होगा, लेकिन एक काम और है। बोले शंकर भगवान ये नई बात आपको लगेगा। शंकर भगवान की देख हमारे भक्त बहुत काम होते हैं, जो दयालु होते हैं, जो हमारे मार्ग को अपनाते हो। आप यहां से अब ऐसा भील नहीं रहोगे, अब आप राजा हो जाओगे। आप राजा हो जाओगे और आपका नाम हो जाएगा, आज से आपका नाम हो जाएगा निषाद राज। और एक समय हमारे भक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी संसार में आएंगे और जब संसार में आएंगे तो श्रृंगवेरपुर में तुम निषाद राज रहोगे। उनको एक सच्चा साथी का जरूरत होगा। आप उनका हाथ पकड़ करके उस पार उतार देना और उसको दिखा देना मार्ग बंद की रास्ता क्या है। बोल श्री हर हर महादेव की, बोल श्री शंकर भगवान की। तो उसी प्रकार से और शंकर भगवान जी हैं, बड़े ही अच्छी तरह से प्रसन्न होते हैं। तो मैं आज भाई जी के साथ में और स्तुति गाऊंगा, सब साथ में मिल करके इसको गाएंगे और पैसा जो है आपको मिलेगा। कौन सबसे ज्यादा